जीवन दायिनी स्वास्थ्य विभाग 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले दिल्ली रोड 0 पॉइंट पर संगठन के सदस्यों द्वारा सरकारी एम्बुलेंस के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। दिल्ली रोड 0 पॉइंट पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जबकि वह कोरोना काल से ही लगातार सेवाएं दे रहे हैं। उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। कोरोना काल से लगातार सब लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब नई कंपनी को ठेका दे दिया गया, जो कंपनी उनके मानदेय से पैसे की वसूली कर रही है और कटौती कर रही है। सोमवार की सुबह 0 पॉइंट पहुंचे संगठन के पदाधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कहा गया कि विभाग नियमों की अनदेखी कर रहा है और हमारी सेवाओं को समाप्त कर रहा है, जबकि हम उस समय से काम कर रहे हैं जिस समय लोग एक दूसरे से बात करने से भी बच रहे थे। कोरोना काल के उस पीरियड में हमने लगातार सेवाएं दी हैं, लेकिन अब बिना बताए नई भर्ती का करना हमारे लिए किसी अनहोनी की घटना से कम नहीं है। धरना प्रदर्शन कर रहे संगठन के मुख्य सलाहकार से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया, हम सर जी इसलिए खड़े हैं, पिछले 3 दिन से हमारा शांतिपूर्वक धरना चल रहा है एम्बुलेंस कर्मचारी। हमारी जीवन दाहिनी एम्बुलेंस कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश हमारी यूनियन है और हमारे उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की एम्बुलेंसें चलती हैं, एयरलेस, 108, 102। तो जो कंपनी हमारी एम्बुलेंस चलाती थी एयरलेस, उसका टेंडर सरकार ने उठा के एक ZHL कंपनी को दे दिया है। जब ZHL कंपनी को दे दिया तो उसमें 1000 से 1200-1300 कर्मचारी हमारे काम करते हैं। सरकार टेंडर तो दे देती है, लेकिन ये कोई प्रस्ताव नहीं देती है कि इन कर्मचारियों को आगे इस कंपनी में रखा जाएगा। जबकि कोरोना जैसी महामारी में हम लोगों ने एम्बुलेंस का भी उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सारी दुनिया जानती है और 9-10 साल से सेवा दे रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारी मांगे सरकार से हैं कि भाई कंपनी आप कितनी भी बदल लो, लेकिन हमें स्थायित्व चाहिए अपनी नौकरी का। हमारी कोई वेतन वृद्धि नहीं होती है। फिर मैटर आता है, एक कंपनी कहती है ZHL कि हम ले लेंगे इनको, लेकिन वो 10,000 रुपये का वेतन देंगे, जबकि ये वर्तमान कंपनी 14,000 का वेतन देती है। तो जहाँ महंगाई बढ़ रही है और सरकारी कर्मचारियों को भी 25% तक वेतन बढ़ा देती है सरकार कोरोना जैसी कंडीशन। अब क्या मांगे आप लोगों की? तो हमारी जो मांगे हैं ये है कि हमारा समायोजित किया जाए दूसरी कंपनी में, वेतन हमारा सेम रहे। घटकर तो कोई भी नहीं कर पाएगा काम। जहां आज महंगाई बढ़ रही, वृद्धि हो रही है वेतनों की, हमारा घटा जा रहा है 4,000 रुपये। नहीं तो हमारे कर्मचारियों बेरोजगारी के कगार पर हैं। ना तो हमारी सरकार सुनने वाली है और कंपनी का तो मतलब ही नहीं होता। तो हमारी सरकार से प्रार्थना है कि हम भी तो इसी प्रदेश के जनता हैं, हमने भी तो कोरोना जैसी महामारी में आप सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमने सरकार का पूरा साथ दिया है। तो कृपया करके हमारे ये जो कर्मचारी हैं, आज ये ZHL को ठेका देते हैं, कल 108, 102 का होगा, 20,000 कर्मचारी हैं, कहाँ जाएंगे? दर दर की ठोकरें खाएंगे। इतने परिवार जुड़े हुए हैं सर इनसे। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या रणनीति चाहिए आगे? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हनुमान पांडे जी जैसा निर्देश देंगे उसी के अनुसार आगे हम चलेंगे। हमने शांतिपूर्वक 3 दिन तक धरना किया, लेकिन कोई शासन प्रशासन कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया कि भाई आपकी समस्या क्या है क्या नहीं है। कोरोना जैसी महामारी में 9 लोग हमारे शहीद हुए हैं, 9 लोग को, जबकि 50 लाख रुपए बीमा राशि देने का वादा किया था, 1 रुपया भी नहीं दिया गया। उनके घर वाले परेशान हैं, बच्चे दरबदर हो गए हैं। तो बताइए हमारा भविष्य कहाँ है? हम इस तरह कैसे काम कर पाएंगे? हमें तो बेरोजगारी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया गया है। तो आज कितनी एम्बुलेंस लेके आए यहाँ पे? यहाँ पर लगभग 30 एम्बुलेंसें हैं। जिले के अंदर 5 एम्बुलेंसें मूवमेंट मोड पे छोड़ी गई हैं, जो क्या किसी की जनहानि ना हो। और 5 एम्बुलेंसें क्रिटिकल पेशेंट या कोई भी किसी की जान से बढ़कर हमारी वो नहीं है। हम फिर भी जनता को ये बताना चाहते हैं, कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन हो, हमारी वो 5 एम्बुलेंसें काम करेंगी। वो चिन्हित की गई हैं। CMO साहब को हमने लिखित पत्र के द्वारा ज्ञापन दिया है कि ये 5 एम्बुलेंसें ये काम करेंगी, बाकी काम नहीं करेंगी जब तक हमारा कोई भी समाधान सरकार के द्वारा नहीं निकल आता। हमारी लिखित रूप में मार्च में लिखित में वेतन वृद्धि के लिए बोला गया था कि जून से आपकी वेतन वृद्धि करेंगे, लेकिन कंपनी कहती है मुझे तो घाटा आ गया। अरे आप अपना बिजनेस करते हो, घाटे और नुकसान से या लाभ से हमें मतलब नहीं है। आपने वेतन वृद्धि श्रम आयुक्त महोदय जी के सामने लिख के दिया था कि हम जून के महीने से आपके 1500 रुपये वेतन में वृद्धि करेंगे। आज 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया। तो इस मौके पर नृपेंद्र यादव, कमरुल हसन, रिजवान आलम, जितेंद्र सिसोदिया, रणवीर सिंह एवं भारी संख्या में अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।